क्लास पे। उसमें कोई डाउट हो किसी को तो बता सकता है अभी। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें अगर किसी भी साथी को कोई डाउट हो। नहीं सर, ठीक है। ठीक है। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस जो पीछे के पेपर में आए हुए हैं वो देख लेते हैं हम। हाँ सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है। जो अभी जस्ट आए हैं उनको चेक करते हैं। सिंप्लीफिकेशन में ये वाले कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम सिर्फ वो क्वेश्चन लेंगे जो परसेंटेज से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्वेश्चन जो अभी केवीएस में आया था पिछले प्रिंसिपल बीपी वाले पेपर में। अनिता's सेविंग आर 16% of her expenditure. 16% of her expenditure. If the expenditure increases by 43.2%, एक्सपेंडिचर को इंक्रीज किया गया 43.2% से, एंड सेविंग इंक्रीजेस बाय 30%। सेविंग इंक्रीज कितनी है? 30%। देन द अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट डज हर इनकम इंक्रीज? तो पहले आपसे थोड़ा सा निवेदन है कि अगर हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें तो कैसे करेंगे। सर 100 मान के किया जा सकता है क्या? अनिता सेविंग आर 16% ऑफ हर एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को मान लेंगे। तो ये 100 हो गया तो 84 उसका खर्चा हो गया। सॉरी, वो हाँ, एक्सपेंडिचर हाँ में 84 एक्सपेंडिचर हो गया। हम्म। अच्छा, 60% ऑफर एक्सपेंडिचर है। जी जी। तो या तो फिर इसको एक्सपेंडिचर 100 मान के कर सकते हैं सर। जी आप दो तीन मेथड है, उसको हम जैसा भी हम करना चाहे कर सकते हैं। देखिए तो एक्स मान के, आपको हाँ। कह रहा है कि हाँ हर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का 16% बता रहे हैं, तो हम एक्सपेंडिचर को अगर हम 100 मान लें तो अपने लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। मान लीजिए आपका एक्सपेंडिचर 100 है, तो उसका जो सेविंग है वो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो इनकम कितनी होगी उसकी? 116। अब आगे बढ़ते हैं। इफ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 43.2%, 43.2% एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, ये 143.4 हो गया। देन एंड सेविंग इंक्रीज बाय 30%, तो सेविंग को हम इंक्रीज करते हैं 30%। तो 16 का 30% कितना होता है? 16 × 30, 16 3 जा 48 होता है, तो 4.8 हो जाएगा। ये 4.8 ऐड होते ही हो जाएगा 20.8। तो अब इसकी इनकम कितनी होगी टोटल? इनको ऐड करके देखिए, 8 और 2 0, 3 और 1 4, 4 2 6, 164 इसकी इनकम हो गई। पहले कितनी थी? 116। अब कितनी होगी? 164। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है ये देख लो। 20.8 कहाँ से निकाले सर? जी सर, ये 20.8 20। इसमें 4.8 ऐड कर दिया ना। देखो 4.8 यहाँ पे आया, तो सेविंग कितनी इंक्रीज होगी? 4.8 ऐड कर दो इसके अंदर। अच्छा। ठीक है संतोष सर, 30 सर, हाँ, ठीक। 30% बढ़ गई ना उसकी। हाँ, ठीक ठीक है सर, ठीक। हाँ, देन बाय अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट डज हर इनकम, तो इनकम में कितना चेंज है वो अपने से पूछा है। तो देखिए यहाँ पे इनकम में कितना चेंज आएगा? इनकम में चेंज आएगा आपका 164 माइनस 116, कितना बचा? 48। और आउट ऑफ कितना? पहले ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी? 116 इंटू 100, ये निकालना है बस। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी उसका आंसर आ जाएगा। तो अगर हम सोल्व करके देख लेते हैं, 4 की टेबल से कट हो रहा है, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 12 4 जा 48। तो 1200 में जब हम 29 का डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछा है इसने। तो 12 29 5 से कितना होता है?
145 145 हो जाए। ज्यादा होगा तो 4 जा देखते हैं। हाँ 29 4 जा 116 और यहाँ क्या बचेगा 4040 तो 29 1 जा बचा 11.110 तो लगभग 41.3 के अप्रोक्सीमेट इसका आंसर आना चाहिए। तो अगर ऑप्शन ऐसा कुछ है 41.3 का तो 41.4 है तो ये वाला हो जाएगा अप्रोक्स। इसके साथ ही कोई डाउट है तो बताएं। हाँ नहीं सर, बढ़िया तरीका है ये, ठीक है, बहुत अच्छा है। इसमें एक्चुअली में एक्सपेंडिचर पूछा है ना, एक्सपेंडिचर का दे रखा है तो हम एक्सपेंडिचर को 100 मान के आगे बढ़ सकते हैं। उससे थोड़ा सा क्या इजी हो जाता है, फिर जो जो उसके अंदर चेंज हो रहा है उस हिसाब से हम इसमें चेंज कर लेंगे। सर एक डाउट है, जी मैम बताएं। ये कैसे पता चलेगा कि 100 हमने एक्सपेंडिचर को ही माना है? यहाँ पे देखो 16% ऑफ एक्सपेंडिचर लिखा है ना, तो ओके किसी का परसेंट अगर हम निकालते हैं तो 100 का परसेंट निकालते इजी हो जाता है। तो अगर हम किसी का 16% निकालेंगे तो 100 का 16% 16 होता है। क्यों ना हम इसको ही 100 मान ले तो अपना जो सेविंग है वो 16 हो जाएगा डायरेक्ट। ओके, मतलब जिसका परसेंट दिया हो उसको 100 मान लो। हाँ हाँ तो उससे फिर कैलकुलेशन इजी हो जाती है। ओके सर, ओके। और कोई डाउट में? नो सर, थैंक यू। चलिए फिर आगे आगे बढ़ते हैं। 1% का क्वेश्चन और है यहाँ पे 18th वाला। ये भी केवीएस में आया हुआ है। A person bought a fan at discount of 20% on its printed price. He now marks it 40% above the printed price and sells it by giving 15% discount on the marked price. What is his gain percent? क्वेश्चन का मीनिंग समझो। ये कह रहा है कि जो भी इसका मार्क प्राइस था, पहला केस, उस पे इसने 20% डिस्काउंट दिया। जब 20% डिस्काउंट दिया तो उसको कितना प्रॉफिट हो अभी इसको नहीं पता। A person bought a fan, खरीदा मतलब उसने, डिस्काउंट 20% मार्क प्राइस। he now marks it 40% above। अब इसने क्या किया, यहां से जो भी मार्क प्राइस था उस पर 40% ऐड करके प्लस करके, यहाँ तो डिस्काउंट लिया उसने, प्लस करके उस पर प्रिंट कर देता है और उसको 15% डिस्काउंट पे सेल कर रहा है। तो ऑन द मार्क प्राइस, इस पे मार्क प्राइस पे 15% डिस्काउंट करते हैं। व्हाट इज हिज गेन परसेंट, उसका कितना प्रॉफिट होगा वो आपको बताना। क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर होगा? यस सर। तो इसको हम एक बार उधर आते हैं अगले पेज पे। क्वेश्चन का मीनिंग आपको क्लियर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए एक पर्सन है, इसने एक फैन बोट किया, खरीदा मतलब परचेज किया। किस कैसे परचेज किया? जो भी 100 रुपीज था मार्केट प्राइस, उस पर इसने 20% डिस्काउंट लिया। कितना रुपए में खरीदा उसने? 80 रुपीज। यहाँ तक क्लियर है बात? तो ये 80 इसका कॉस्ट प्राइस हो गया सर? 80, हाँ, जिसने खरीदा है उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। हाँ ठीक है, सीपी हो गया ये। ठीक है, हाँ, जिसने काफी भी परचेज किया उसका कॉस्ट प्राइस होगा और जिसने सेल किया उसका सेलिंग प्राइस, उसका आगे कोई रोल नहीं है। अब ये बंदा क्या कर रहा है, जो मार्क प्राइस था ना, इस लाइन को थोड़ा सा देख लेना। ही नाउ मार्क्स इट 40% अबोव द प्रिंटेड प्राइस। तो प्रिंटेड प्राइस पहले कितना था? 100 था, उसमें वो 40% प्लस करके लिख रहा है। अब नया मार्क प्राइस कितना होगा? 140 होगा। और अब उस 140 पे डिस्काउंट कितना दे रहा है वो? 15%। हाँ तो 15% निकाल लेते हैं इसका। हाँ इसका 15% निकालो, 21 होगा। 21। 21 ठीक है। वैसे आप देखें तो देखो 100 का 15% 15 होगा और 40 का 15 इंटू 4 60 होता है तो 6 होगा। तो 15 प्लस 6 कितना होगा? 21। तो 21 पे डिस्काउंट देगा तो वो कितना बचेगा? -21 कर दो, कितना बचा? 119। यानी अब वो इस तरह में सेल कर रहा है उसको आगे। पोस्ट प्राइस ये था 80, सेलिंग प्राइस होगा 119। तो अब उसने कितना प्रॉफिट ले लिया? 39। 39। ये उसका प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट परसेंट पूछा है तो उसका कॉस्ट प्राइस 80 था,
तो प्रॉफिट परसेंट की अगर हम बात करेंगे तो प्रॉफिट उसका 39 है, कॉस्ट प्राइस 80 है, इंटू 100 कर दें तो 24 जा 25 जा, तो अप्रोक्सीमेट अगर हम देखें तो 50% के आसपास आ रहा है, क्योंकि ये 410 जा 40 होता है, तो 50% के आसपास जो भी ऑप्शन है 49 पॉइंट समथिंग 48 पॉइंट समथिंग ये वाला आंसर हम कर सकते हैं। अगर आप कैलकुलेशन करके देखेंगे तो अप्रोक्सीमेट आपको ये मिलेगा। कैलकुलेशन कर लीजिए 39 इंटू 5, 39 इंटू 5 कितना होता है? देखिए कभी भी किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो इसका आधा कर दो, 39 का आधा कितना होता है 19.5, और 10 से मल्टीप्लाई करो तो पॉइंट हट जाएगा 195, डिवाइड बाय 4, तो 4 4 जा 16, 3 बचा 35, 4 8 जा 32.75, 48.75। और वैसे अगर थोड़ा और इजी करना चाहो तो 200 में डिवाइड करते हैं ना तो 50 आता है, तो 50 से 200 से कितना कम है, 5 कम है ना, तो 5 का 1/4 अगर हम करते हैं तो कितना आता है 1.25 आता है, 1.25 माइनस करेंगे तो 48.75। कैलकुलेशन आप जैसे करना चाहे आप वैसे कर सकते। जी। चलिए इसमें किसी को कोई डाउट? सर एक बार फिर से करवा दो ये। जी, क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया आपको? हाँ जी सर। क्वेश्चन ये कह रहा है, एक बार इसको फिर से देख लीजिए कि आपको जो भी फैन परचेज किया जिसने भी, उसने मार्केट प्राइस हमने 100 ले लिया, उसका 20% डिस्काउंट पे वो परचेज करे तो 20% डिस्काउंट देंगे तो कितने रुपए में परचेज किएगा 80 रुपीज। पहला ये केस होगा आपका। ये हाँ जी, फर्स्ट केस जो है इसका ये सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस होगा। निकालने के लिए है इसका ना, ये ना। हाँ, जैसे मान लीजिए मैंने फैन खरीदा, उस फैन पे 100 रुपए लिखा हुआ था, तो उसने मुझे 20% डिस्काउंट देकर 80 रुपए में बेचा, तो मैंने 80 रुपए में खरीदा ना अभी। हम्म। अब मैंने क्या किया, खरीद कर अब उस पे आगे बेचना है, मैं ही बेच रहा हूँ आगे, उसने नहीं बेचा जो जिससे मैं ले गया। मैं आगे ओके। क्या कर रहा हूँ, जो मार्केट प्राइस था 100 रुपीज, उस पे 40 रुपए बढ़ा के लिख दिया, तो अब मैंने उस पे कितना लिख दिया 140 लिख दिया, 140 और अब उस पे मैं 15% डिस्काउंट दे रहा हूँ। ठीक है 140 जी। जो 100 रुपए का हाँ, 100 रुपए का लेबल था उस पे हमने 140 का लेबल चिपका दिया। 140 का लेबल चिपका दिया, और बेच कितने ओके। में दिया 119 में, 15% डिस्काउंट देके। 15% डिस्काउंट, जो 21 रुपीज खरीद आया ये माइनस हो हाँ, गया। ठीक है। माइनस होगा, तो खरीदा कितने में था हमने 80 में, 80 बेचा कितने में 119 में, तो आपका जो प्रॉफिट हुआ वो निकाल लो बस। ओके हाँ, ओके वो ठीक है 39 का फायदा हो गया। हाँ, 39 रुपीज का प्रॉफिट होगा, कितने पे हुआ 80 पे हुआ, 80 पे हुआ तो इसका मतलब आउट ऑफ 80 वो 39 कितना परसेंट है हुआ। ओके ठीक है सर। वैसे प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 फॉर्मूला भी होता है इसमें ना। हाँ, फॉर्मूला भी होता है। वैसे मैडम कॉमर्स के हैं, इतना तो निकाल ही लेंगे। नहीं सर मुझे इतना नहीं आता, ये मैथ्स में बहुत टाइम हो गया। नहीं नहीं, फिर भी कैलकुलेशन तो कर लेते हैं। हाँ कैलकुलेशन तो करते हैं। चलिए, जी जी, ओके ओके। और कोई इसमें डाउट? नहीं बढ़े सर। आगे। हाँ जी। चलिए, एक ये भी क्वेश्चन परसेंट वाला है जो टेबल वाला दे रखा है, और ये भी अभी आया हुआ है जस्ट। स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस। नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय कंपनी ड्यूरिंग जनवरी टू जून, ये कार का जो सेलिंग दे रखा है, नंबर ऑफ कार सोल्ड, रेशियो ऑफ डीजल टू पेट्रोल इंजन कार, ये यहाँ देना, ध्यान रखना, ये टोटल है और ये रेशियो दे रखा है 5:6, 30:11। अब इसमें थोड़ा सा अगर हम इजी कैलकुलेशन करना चाहें तो आपको पहले देख लेना है कि डीजल टू पेट्रोल है, तो डीजल की कितनी होगी और पेट्रोल की कितनी होगी। मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ फटाफट, 5:6 है ना, तो ये इसका 5/11 कितना होगा, 6/11 कितना होगा वो देखो, कर सकते हैं, तो रेशियो निकाल सकते हैं। हाँ, इनका सम 5 कितना, अपॉन 11 11। और हाँ जी हाँ, सर। इनका 11 हो रहा है ना, 11 3 जा 33, यानी 30 इंटू 5, एक तो 150 होगा और एक 180 होगा। ऐसे इनका सम 24 हो रहा है, 24 का डिवाइड करें 20 आएगा, तो 20 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, एक 260 हो जाएगा, एक 220 हो जाएगा। हो सकता है सारा हमें कैलकुलेट ना करना पड़े, बट मैं एक बार कैलकुलेट कर देता हूँ ताकि इजीली कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। 8 और 9 कितना, तो 17, 17 3 जा 51 होता है, तो 30 का मल्टीप्लाई करेंगे 240 और 270 हो जाएगा।
ये 21 होता है, 21 का डबल 20, 20 से मल्टीप्लाई कर दो 220 और 200 हो गए। ये 7 होता है सम, तो 7 9 जा 60, 90, 90 से मल्टीप्लाई करें तो 270 और 360 हो जाएगा। ये 9 6 जा 54, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 और ये 300 हो। यहाँ तक आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। ये तो ये ठीक जो है। मैंने कार है वो सेपरेट कर लिया, पेट्रोल का कितना था और डीजल का कितना था, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। जी सर, हो जाता अब अगर हम आगे क्वेश्चन पे जाते हैं, 80% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार्स किसकी, पेट्रोल इंजन की, सोल्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग जनवरी, मार्च एंड मई is what percent more than the total number of cars diesel engine sold during फरवरी एंड जून। अब देखो ये क्या कर रहा है, कौन कौन सा मंथ की बात कर रहा है, जनवरी, मार्च और मई। कौन सी इंजन, पेट्रोल इंजन। तो जनवरी आपकी ये रही, फिर कौन सी है, मार्च, और फिर कौन सा, मई। ये इन सबको ऐड कर लो, 8 7 15 6 21, और 2 3 2 5 और 3 8, 810 मेरे हिसाब से। उसका 80% निकालना है, इंटू 80/100, तो कितना आ जाएगा, 8 और 648 आ जाएगा। ये वाला केस इज व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल नंबर ऑफ कार्स डीजल इंजन सोल्ड ड्यूरिंग फरवरी एंड जून। फरवरी और जून में डीजल इंजन देखो, डीजल इंजन का कितना है 260, और जून में कितना है 240, 260 240 500 हो गया। तो सेकंड केस के लिए अपने पास कितना होगा, 500। अब इसका मोर देन पूछा है, इज व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल नंबर ऑफ कार्स। तो 500 का 140 प्लस हो रहा है ना, मोर देन कितना हो रहा है, 140, 148 सॉरी, और 148 किसका, 5%, 500 का कितना परसेंट है वो आपको निकालना 29। कितनी होगी फिर? ये सॉरी मैं 29। 5, ये 500 29.6 आ रही है क्या? हाँ 29। 29.6। 29.6। जैसे जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि 5 का मल्टीप्लाई करना है, जैसे अभी अपने पास डिवाइड करना है किसका, 500 का, वो 148 में, 148 डिवाइड बाई 500 इंटू 100। जैसे अभी हम कह रहे थे कि 5 से मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर का तो आधा कर दो, वैसे 5 से डिवाइड करना तो डबल कर दो और डेसिमल लगा दो। इसका डबल करेंगे तो कितना आएगा, 296, यहाँ डेसिमल लग जाएगा तो 29.6% हो जाएगा। इसमें किसी साथी को डाउट है? फिर इसमें जो परसेंट मोर निकाला है वो देन टोटल नंबर ऑफ कार्स डीजल, डीजल की जो टोटल नंबर ऑफ कार है 500, उससे देखना है ना हाँ हाँ हाँ, परसेंट। फरवरी और जून की, सिर्फ फरवरी और जून की देखनी है अपने को, ऑन उससे डीजल। कितना परसेंट मोर देन है। हाँ, तो यहाँ पे मोर देन किससे पूछा है, फरवरी जून वाली टोटल थी ना, तो ओरिजिनल वैल्यू अपने पास 500 होगी, उसका कितना परसेंट है ये पूछा, 5% का, 500 का कितना परसेंट होगा। अगर यहाँ पे पेट्रोल इंजन लिखा होता तो हम 648 से करते हैं ना। हाँ, तब 648 से। ओके, ठीक है सर। ठीक है, Yes. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी परसेंट का दिख रहा है मुझे, 21 वाला भी। ये सर डाटा इंटरप्रिटेशन में भी आ जाता है क्वेश्चन, है ना? हाँ हाँ, ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ये कंसेप्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन। कंसेप्ट हाँ डाटा इंटरप्रिटेशन का, बट कंसेप्ट परसेंट वाले लग रहा है इसमें। चलिए ये वर्क वर्क वाला है तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, परसेंटेज को नहीं है इतना। अगला वैसे प्रॉफिट लॉस का है, ये तो कर लेते चलो, तो इतना नहीं है। व्हेन आर्टिकल ए सोल्ड फॉर ₹2592, देयर इज a loss of 19%. When article B is sold for rupees this, there is a profit of 22%. If both A and B are sold for a total of rupees this, then what will be percent of loss or gain?
चलिए, इसका मैं अलग लिखता हूँ एक बार क्वेश्चन को, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ए आर्टिकल जो है वो 2592 में बेचा जाता है। ए आर्टिकल का जो एसपी है वो है 2592 और उसका लॉस एट 19%। माइनस में लिख रहा हूँ लॉस के लिए। आर्टिकल बी के लिए कह रहा है कि 5865 में और प्रॉफिट 22। 5865 5865 और प्रॉफिट 22%। देन अब इन दोनों को एक साथ मिलाकर बेचा गया तो 8360 में। तब पूछा कि कितना इसमें प्रॉफिट होगा, कितना उसमें लॉस होगा। ए प्लस बी को कितने में बेचा, 8360। ये पूछा आपको क्या। और इसको थोड़ा Any फर्स्ट कर देंगे क्या? जी सर। ये सेलिंग प्राइस, अच्छा वो सेलिंग प्राइस उसका उतना हो गया ना, वो लॉस में बेच रहा है 19% जो है, हम्म। तो 19 माइनस कर दिया और ये हम लोग प्लस कर दिए जो है ये प्रॉफिट वाला जो। सर दोनों को अलग अलग सीपी निकाल लेंगे सर, वो फॉर्मूला हो ना 100/100 माइनस लॉस वाला। हम्म। दोनों को अलग अलग सीपी निकाल लेते हैं सर। जैसे जो ए है ना, इसका निकाल लेते हैं 100/100 माइनस 19 इंटू 2592, हम्म। तो सीधा सीपी आ जाएगा उसका। जी। और ऐसे ही बी का भी निकाल लेंगे 100/100 प्लस 22 इंटू 5865। हम्म। इससे दोनों का सीपी अलग अलग आ जाएगा। और कोई तरीका बताइए सर, वैसे ये भी किया जा सकता है शायद। चलिए पहले हम एक बार कंसेप्ट से चलते हैं, उसके बाद कोई शॉर्टकट देखेंगे। ठीक ठीक। देखिए, आपको एसपी गिवन है पहले ए का और सीपी निकालना है। तो ऐसे केस में जो भी गिवन होता है उसको मैंडेट लेट कर लेते हैं और प्रॉफिट लॉस के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो 19 लॉस दे रखा है तो इसका क्या हो जाएगा, 81 सीपी हो जाएगा। और एसपी अगर 2592 हो तो क्या होगा, तो सीपी क्या होगा। उस केस में सीपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 81/100 इंटू 259। ऐसे ही सर ये तो, सर यादव सर ये तो सीपी 81 है और एसपी 100 है, तो फायदा हो गया ना सर। हाँ सॉरी सर, मैंने उल्टा लिख दिया ना। हाँ सीपी 100 मानते हैं। एक मिनट और, सॉरी सॉरी, इसका मैंने उल्टा लिख दिया। हाँ, जी। इसमें एक्चुअली में हमेशा सीपी प्रॉफिट लॉस में हम सीपी को 100 लेट करते हैं। सीपी जी को 100 सर लेट जी। करते हैं, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसके अंदर प्लस माइनस हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 81। अब ये यहाँ पे एसपी आपको दे रखा है 2592 और फाइंड क्या करना है, सीपी फाइंड करना है। तो सीपी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सीपी इक्वल हो जाएगा, देखो 81 पे 100 है तो 100/81 1 पे हो जाएगा और 2592 पे 259। अगर आप इसको सोल्व कर लेते हैं तो कितना, देखो 2 है यहाँ 1 है और यहाँ 2 है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होना है। अब ये 8×3 = 24 होता है तो देख लो 32 के आसपास आई थिंक जाना चाहिए। डिवाइड मल्टीप्लाई करके देखते हैं 81 का और 32 का। तो 2 8×2 = 16, 3 8×3 = 24, तो 2952 आ गया। तो ऐसे हम थोड़ा सा गैस कर सकते हैं कि क्या आना चाहिए। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3200 आ गया। तो पहले का सीपी अपने पास आएगा 3200। ऐसे दूसरे का अगर हम निकालते हैं, दूसरा अपने पास क्या था 5865 22। तो मैं सीधा इसमें लिख रहा हूँ 100/122 इंटू 5865। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करें तो ये 2 है और ये 5 है, तो 2 के टेबल में 5 नहीं आता कभी। क्यों ना हम इसको पहले इन दोनों को 2 के टेबल से कट कर देते हैं तो ये आपका 61 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। अब 61 के टेबल में तो 5 आ सकता है तो एक तो लास्ट डिजिट तो 5 होगा। अब यहाँ पे 58 है तो 6 8 48, 6 9 54, 9 अगर मैं 95 से करके देखता हूँ तो मे बी 5865 आ जाए। 5 1 5, 5 6 30, 9 1 9 और 9 6 54। नहीं आ रहा।
सॉरी सॉरी, यहाँ पे 2 का डिवाइड किया है वो मैंने गलत कर दिया, ये 66 होगा, 132 है ना। मुझे 122 दिखाई दिया इसलिए मैंने। हाँ मुझे भी वो 122 दिखाई दिया, 122 है यार, सॉरी 122 है, 32 नहीं है सर, 122 में तो सही होना चाहिए। हाँ सर 122 था ना, हाँ 122 61 ही होगा। कैलकुलेशन तुम दोबारा ही कनेक्ट, 100 बाय 122, 22% ही है ना क्वेश्चन में, और देख लेते हैं एक बार, 22%। चलिए तो 2 के टेबल से 61 और ये 50 होगा, ठीक है। अब ये कैंसिल हो रहा है, 586 बाय 61 से, 61 से हम मल्टीप्लाई करे थे किसका, 9 6 54 और 5 95 का, 95 से आ रहा है कि देखते हैं, 5 और 39 नहीं आया जी। नहीं आया, इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है इसमें। ये क्वेश्चन में कहीं हो सकता है यहाँ पे 22 की जगह 32 या कुछ और ऐसा हो, लिखने में मिस्टेक होगी। इफ ए बोथ आर दिस देन व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ लॉस और गेन, 8360, 21 ये होगा आपका 41। सर कटेगा नहीं, डेसिमल में भी निकाला जा सकता है क्या? पर डेसिमल में निकल तो जाएगा, पर डेसिमल में ये थोड़ा सा हाँ आना नहीं प्रॉब्लम चाहिए करेगा। हिसाब से, हाँ हाँ, आना तो नहीं ऐसा नहीं चाहिए, है। कटना चाहिए ये। चलो इस क्वेश्चन का मैं एक बार वो देखूंगा, इसका मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ या तो डिजिट में डाउट है हाँ इसमें या वैसे सर क्वेश्चन तो सिंपल है, टोटल सीपी आ जाएगा, टोटल एसपी दे हाँ रखा है, हाँ, टोटल से बिल्कुल बिल्कुल। फिर हम निकाल लेंगे उसको। हम्म। चलिए इसका कंसेप्ट आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम देख हाँ। लेते हैं। यहाँ जो भी हम्म, सीपी आएगा, दोनों का सीपी, ये सीपी फर्स्ट वाला सीपी अपने पास आएगा 3200, सेकंड वाला ये सीपी आएगा, इन दोनों को ऐड करना है, CP1 प्लस CP2, ये टोटल सीपी हो जाएगा। और टोटल एसपी अपने को दे रखा है दोनों का केस का 8360, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा प्रॉफिट कितना है या लॉस कितना है, फिर हम परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बार इसको यही हम छोड़ देते हैं, कल देखते हैं इसका दोबारा, जहाँ से प्रिंट किया उसमें हो सकता है कहीं मिस्टेक होगी। चलिए एक और दिख रहा है मुझे परसेंट वाला क्वेश्चन, 24, 60% of employees of the company are female and 25% of these females earn more than 45,000 per month. If 45% of the employees earn more than rupees 45,000 per month, then the percentage of males earning rupees 45,000 or less per month. कितनी लैंग्वेज को कंफ्यूज करने वाली देखिए। देखिए 60% फीमेल जो है वो कंपनी के अंदर है, यानी फीमेल और मेल का रेशियो क्या होगा, 60:40 होगा। एंड 25% ऑफ दीज फीमेल्स, यानी 60 का अगर मैं 25% निकालता हूँ तो कितना आता है, 15। 15। यस, तो 15% जो है वो मोर देन 45,000 वाली है, जो मेल फीमेल है वो 15% जो है वो मोर देन 45,000। इफ 45% ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज अर्न मोर देन रुपीज 45,000, जितने भी 100 एम्प्लॉइज है उसका 45% अगर हम निकालें तो कितने हुए, 45। तो उन 45 लोग ऐसे हैं जो मेल फीमेल मिला के वो 45,000 से मोर अर्निंग कर रहे हैं। कुछ मीनिंग समझ में आ रहा है? ठीक है सर। अब
इसका मतलब 45 में से 15 फीमेल है जो मोर देन 45,000 कमा रही है। मेल कितने हुए? 30 हो गए। 30 हो गए। 30 मेल ऐसे हैं जो 45,000 से ज्यादा कमा रहे हैं। कितने में से? 40 में से। देन परसेंटेज ऑफ मेल अर्निंग ₹45,000 पर मंथ लेस। लेस कितने हुए? 10 हो गए ना। 40 में से 30 तो मोर देन 45,000, 10 हो गए। बस अब ये परसेंटेज किसका पूछा है? जो मेल है उसका 10 कितना परसेंट है ये पूछा है। 40 का 10 कितना परसेंट होगा? 1/4 होगा ना, 25% होगा। चलिए फॉर्मूले से निकालो। 10/40 इंटू 100। 25%। ठीक है, डायरेक्ट हम देख सकते हैं ना। 10 का 40, 40 में से 10 है तो 1/4 हुआ ना। ये हाँ, 10 का 1/4 है तो 100 का 1/4 क्या होगा? 25 हो जाएगा। अगर हम इसको देखेंगे तो 25% जो मेल ऐसे हैं जो 45,000 से कम कमा रहे हैं। अगर ज्यादा का पूछा जाता है तो 30% हो जाता। 30 लोग होते, 30 आउट ऑफ 40, 75% हो जाता फिर। 75%। ठीक है सर। ठीक है जी, होगा सबको क्लियर? हाँ जी सर। चलिए ये तो थे केवीएस के। अब एक ईएमआरएस का भी क्वेश्चन है, ये वाला परसेंट वाला 27। Rekha's expenditure is 125% more than her saving. If her income decreased by 4% and saving decreased by 44.5%, then her expenditure increased by X%. What is the value of X? देखो वही उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा लिया बस। ये कह रहा है कि 125% मोर देन हर सेविंग। अब यहाँ सेविंग को 100 मानेंगे हम। यस बिल्कुल बिल्कुल। सेविंग, एक्सपेंडिचर और इनकम। तो सेविंग को हमने 100 मान लिया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? 125% मोर देन बता रहा है। कौन? एक्सपेंडिचर। तो आपका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 125 ऐड कर दो 225। तो इनकम कितनी होगी? 325 इन केस 1। यहां तक की बात आ गई है। इफ हर इनकम डिक्रीजेज बाय 4%। अब इसको 4% डिक्रीज कर दो, -4%। तो 4% का मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 13 हो जाएगा। 4% इंटू 325। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1300 आएगा। तो 13 डिवाइड आ बाय जाएगा। 100 करेंगे 13 आ गया। तो 13 कम कर दो, -13 कम करेंगे तो 312 हो गई है उसकी इनकम। एंड सेविंग डिक्रीजेज बाय 44.5%। तो जो सेविंग है उसको माइनस कर दो। कितना? 4.5%। 44.5। तो यहाँ पे बच जाएगा 55.5। यस और नो? ठीक है सर। ठीक है। तो उसका एक्सपेंडिचर कितना हुआ? एक्सपेंडिचर हो गया आपका 312 -55.5। तो इसका मतलब 100 तो ये होगा 44.5 ऐड करने पे 100 होगा। 212 प्लस 44.5 तो कितना होगा? 256.5। हाँ जी 256.5। ये उसका एक्सपेंडिचर होगा। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देन द एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय X%। वो एक्स निकालना है। तो देखो एक्सपेंडिचर पहले कितना था? 225। अब कितना होगा? 256.5। कितना इंक्रीज हुआ? 25। 56 में से 25 माइनस कर दो, 31। 31.5। और अब 31.5 ये इंक्रीज होगा। तो 31.5 किसका? 225 का कितना परसेंट है वो बताना है। पहले 225 था तो परसेंट इंक्रीज कितना हो जाएगा? 31.5 डिवाइड बाय 225 इंटू 100। तो 25 9 जा, 25 4 जा। 9 की टेबल से कट रहा है, देख लो कट जाएगा।
क्योंकि सम 9 आ रहा है ना, 3.5, 3.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा। 14% इंक्रीज होगा एक्सपेंडिचर। डाउट है किसी को? नो सर। एक बार थोड़ा संतोष सा सर, सर ऊपर वाला स्टेप थोड़ा रिपीट कर दिया एक बार। कौन सा वाला, फर्स्ट वाला? जी 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 सर। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके जो सेविंग से 125% मोर देन एक्सपेंडिचर ठीक है। है ना? तो सेविंग को हमने 100 लेट कर लिया, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर मोर देन तो 25 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 225 हो गया। ठीक है सर। और इनकम क्या होती है, दोनों का सम होता है, तो 325 होगा इनकम। ऐसा ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि इनकम को 4% कम कर दिया गया। 4% इसका निकाला हमने, 13 आया, 13 आया, 13 कम कर दी कितना होगा, 312। 312 इधर ठीक है। सेविंग, सेविंग उसने कम कर दी कितनी, 44.5, तो कितनी सही है। होगी, 55.5 हो गई। ठीक है सर। ये उसकी इनकम थी और ये उसका सेविंग था, तो एक्सपेंडिचर यानी खर्चा कितना हुआ, फिर माइनस कर दिया तो ये आ गया आपका। एक्सपेंडिचर आ गया। ठीक है जी, पहले एक्सपेंडिचर 225 था, अब 256.5 है, तो कितना एक्सपेंडिचर बढ़ गया, ये बढ़ गया। अब क्वेश्चन पूछ रहे कि कितना परसेंट बढ़ा, तो कितना परसेंट मतलब पहले कितना था, 225 था, और अब कितना है, कितना बढ़ गया, 31.5, तो 225 31.5, 225 का कितना परसेंट है वो निकाल दिया, तो 14% है। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन क्लियर है ना सबको? जी सर। प्रॉफिट लॉस वाला कर लें अभी एक, चलो परसेंटेज का है तो कर लेते हैं, दोनों काम हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस भी हो जाएगा आपका। 33 एंड 1/3 है ये, 33 एंड 1/3% ऑफ गुड्स आर सोल्ड एट 15% प्रॉफिट, 25% ऑफ गुड्स आर सोल्ड एट 20%। ये 2018 के केवीएस के पेपर में आया हुआ है, वैसा सही क्वेश्चन है देखो। एंड रेस्ट आर सोल्ड एट 24% प्रॉफिट। If overall profit is rupees this, then what is the selling price of goods sold at 24% profit? पहले तो ये देखिए क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया क्या? मान लीजिए आपके पास जो भी गुड्स था उसका 1/3 पार्ट यानी 33 एंड 1/3% 15% प्रॉफिट पे बेचा, 25% जो गुड्स है वो 20% प्रॉफिट पे बेचा, और जो रेस्ट बचा वो 24% प्रॉफिट पे बेचा। ठीक है जी। अब ओवरऑल प्रॉफिट 1440 हुआ, तो ये पूछ रहे कि जो रेस्ट वाला बेचा था वो कितना गुड्स था, किस सेलिंग प्राइस क्या था उसका, ये पूछ। तो इसको अगर हम देखें, क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि 33% जो भी था गुड्स, 33 और दूसरा कितना था, 25%, तो तीसरा कितना बचा, बता सकता है कोई? सर 41 एंड 2/3। देखिए हाँ, ये 1/3 होता है, ये 1/4 होता है जी। हम्म। 1/8 बच गया। हाँ, तो अब ये दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो 4 3 7, 7/12 होगा, कितना होगा, 7/12। तो अगर इसको 1 में से माइनस करेंगे तो 5/12 होगा, होगा कि नहीं होगा? जी सर। उसके साथ कुछ हाँ डाउट है तो बताओ। अगर 33.3 है ना, ये परसेंट को अगर हम फ्रैक्शन में बदलते हैं तो ये अपने पास 1/3 मिलता है, किसी भी आइटम का 1/3 होता है ये। फ्रैक्शन में थोड़ा सा इजी हो जाएगा, मान लीजिए आपके पास एक्स गुड्स है, तो 1/3 गुड्स को यानी x/3 को किस प्रॉफिट से बेचा इसने, 15% प्रॉफिट से। तो इसको अगर मैं 15% प्रॉफिट से देखूं तो इसका प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 15/100 हो जाएगा। ऐसे ही
जो अगला था 25%, उसको 20% से, तो 25% कितना होगा, x/4 होगा, इसको 25% से बेचा प्रॉफिट क्या, और फिर 24% पे बेचा, ये सर 20 है यहाँ, अगला 24% पे बेचा, और कितना आइटम था वो 5x/12 था, और इन तीनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो 1440 बता रहा है टोटल प्रॉफिट। ऐसे कह रहे हैं क्वेश्चन, इफ ओवरऑल प्रॉफिट इज ₹1440। क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर हुआ, ये x/3, x/4, 5x/12 इंटू ये, हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल, वो तो उसको तो उतने परसेंट से बेचा है ना। हाँ ना उसी को एक्स के तो फॉर्म में अगर, ले आया। हाँ एक्स के फॉर्म में थोड़ा सा, क्योंकि एक्स हमने मान लिया क्या, गुड्स, पूरा गुड्स जो था ना उसको एक्स मान लिया, या उसका सीपी मान लिया, मान लो कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पहले वाले का 1/3 का x/3 होगा कॉस्ट प्राइस, इसका x/4 होगा, इसका 5x/12 होगा, और उनके प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दिया, उतना प्रॉफिट आ गया, तो सबको अगर हम तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। टोटल प्रॉफिट कितना दर का है, अगर मैं तीनों को ऐड करता हूँ तो x/100 सब में कॉमन आ गया, देखो x/100, 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 यहाँ क्या बचा, पहले में 15/3 यानी 5 बचा, दूसरे में क्या बचा 20/4, इसमें भी 5 बचा, तीसरे में क्या बचा 12×2 = 24 होगा, और 2×5 = 10 होगा, ये होगा 1440 के इक्वल। तो इनको ऐड करेंगे तो 20 होगा, तो x/100 इंटू 20 इक्वल होगा 1440। तो 20 को इससे कट कर देंगे 5 का, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1440 इंटू 5, मल्टीप्लाई 5 करना तो क्या करना होता है, आधा करना होता है, आधा करेंगे तो 72 आ जाएगा, डबल जीरो लगते हैं, ये आपका x आ गया। तो अब 24 वाले का पूछा है, तो 24 वाले का क्या था अपना 5x/12 था ना, तो 5x/12 निकालना है, पहले सीपी निकालना, सीपी 5x/12, 5/12 इंटू 7200, बट क्वेश्चन में मुझे लग रहा है एस भी पूछा है, सेलिंग प्राइस पूछा है, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करना होगा, बताएगा कोई क्या करना होगा, प्रॉफिट ऐड कर देंगे सर इसमें। बिल्कुल प्रॉफिट ऐड कर देंगे, प्रॉफिट 24% है, तो प्रॉफिट ऐड करने का मतलब 124 कर दो बाई 100, 124 क्यों किया, अगर मैं ओनली 24 करता तो वो सिर्फ प्रॉफिट आता उसका, हाँ 120। ठीक है, तो फिर आपको अलग 24% निकाल के फिर इसमें किसमें, ये जो वैल्यू आती है ना उसमें ऐड करना होता है आपको। देखिए चलो मैं कंसेप्ट से कर देता हूँ, पहले आप इसका सीपी देखें, सीपी आपके पास आएगा 12 6 तीन + 3000 आ 72, गया, 3000। 3000, 3000 आ गया, ठीक है, आप 3000 का प्रॉफिट निकालो, कितना 24%, 720 आ जाएगा सर। 720 आ, तो 720 इसमें ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 3720, और अगर मैं इसको डायरेक्ट यहाँ करता क्या, 5/12 इंटू 72 और इंटू 124/100, तो आपका 3720 आ जाता है। तो यानी कि कंसेप्ट आपका अगर क्लियर होगा तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं, ये इसका सीपी आया, तो सीपी कितना है 3000, उसका हमने प्रॉफिट निकाले 24%, उसको ऐड कर दिया 720 में, सो 3000 में, तो 3720 आ गया, और अगर हम इसको डायरेक्ट यहाँ करते हैं तो उतना ही वैल्यू आएगी 3720। अभी किसी साथी को डाउट है तो बताएं। सर ये एक बार फिर से करवा दो। जी एक बार फिर से देख लीजिए, ये सबसे 7200 पहले तो आ गया, एक्स की वैल्यू आई ना। एक्स की वैल्यू तक आ गया। हाँ 7200। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये देखो, क्वेश्चन ये पूछ रहा है
जो एक्स की वैल्यू 7200 आई ना, 7200, इसका 7200 मतलब जो आपका गुड्स था उसका टोटल का सेलिंग प्राइस 70, कॉस्ट प्राइस 7200 आ गया। हाँ बट जी क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो 24% प्रॉफिट में बेचा है आपने, ओके उसका सेलिंग प्राइस पूछा है। तो अच्छा हमने 24% पे कितना बेचा है? 24% पे 5/12 बेचा है। देखो 5x/12 हाँ जी ठीक है 5/12 बेचा है ना 24% पे। हम्म तो पहले हम देखते हैं कि जो आपका 7200 आया था पहले उसका हमें 5/12 कितना है? अच्छा पहले 5/12 निकालना है उसका हाँ, तो ये आपका 3000 आ गया। यानी जो 3000 24% पे प्रॉफिट पे जो बेचा था उस गुड्स का कॉस्ट प्राइस था 3000। हाँ जी ठीक है अब आपको इसका एसपी निकालना है। तो एसपी या तो इसका प्रॉफिट अलग से निकाल के फिर ऐड कर दो इसके अंदर, या सीधा हमें पता ही है कि 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू सीपी। हम्म ठीक है, या तो ऐसे निकाल लो, ठीक है ये या फिर प्रॉफिट इसमें ऐड करना है ना सेलिंग प्राइस तभी हाँ, ऐड या फिर प्रॉफिट अलग निकालो। प्रॉफिट किसका निकालेंगे? 24% ऑफ 3000 निकालेंगे ना, तो वो 2000 आएगा आपके पास 720। 720 हाँ, तो एसपी क्या हो जाएगा? एसपी मतलब सीपी प्लस प्रॉफिट। 3720 सीपी आपका 3720, तो 3720। ठीक है मैम। हाँ जी सर सर ये सर जी ये 33 एंड 1/3 ये जो सब थे ये नंबर ऑफ गुड्स थे, मतलब जो हमने फ्रैक्शन में किया है 1/3 1/4 ये नंबर ऑफ गुड्स हैं। हाँ, ये गुड्स का परसेंटेज था सर। तो जो हमने एक्स माना है वो कॉस्ट प्राइस है। हाँ, कॉस्ट प्राइस मान लो एक ही बात है। अगर हम गुड्स का आइटम को तो हम नहीं कर सकते ना, कि जो भी मान लीजिए आपने कोई भी 10 किलो शुगर लिया, मान लो, ठीक है, 10 किलो शुगर लिया, 10 की जगह मैं 12 कर देता हूँ, चलो ठीक है। अब इसका आपने 1200 रुपए दिए मान लो, ठीक है। ठीक अब ये कह रहे हैं कि इसका वन थर्ड यानी 4 kg। अगर मैं इसका वन थर्ड करूंगा तो बात वही आएगी ना। अच्छा 400 भाई यहाँ पे भी 100 रुपए के हिसाब से परचेज किया, तो यहाँ पे भी 100 रुपए के हिसाब से ही आ रहा है ना। तो सारा क्वेश्चन प्राइस में चल रहा है, तो हम उसको उसी रेशियो में प्राइस के फॉर्म में चले थे, कॉस्ट प्राइस के रूप। अच्छा मतलब वो भले फ्रैक्शन वो नंबर ऑफ गुड्स का है पर उसको हमने कॉस्ट हाँ, प्राइस के तरीके से मान रखा। प्राइस भी तो उसी रेशियो में डिस्टर्ब हो जाएगी ना, उसकी कॉस्ट प्राइस भी तो। ठीक भाई जितना गुड्स होगा, जितना फ्रैक्शन में गुड्स होगा, कॉस्ट प्राइस भी उतने फ्रैक्शन में आ जाएगी ना उसकी। चलिए, तो इसमें जो परसेंटेज वाले क्वेश्चन थे वो ऑलमोस्ट हो गए हैं। और अपना जो एक पीडीएफ था जो हमने किया था, बीच में शेयर किया था, उसमें अगर कोई डाउट है आपको एक बार, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। 2-4 मिनट है अपने पास। मतलब ये सर फिगर क्वेश्चन में ऐसे देते हैं जैसे 33 एंड 1/3 1/3 है और अगर मैं इसको 25% जो है 33 वो एंड 1/4 1/3 है। लेकर चलूँ, हाँ, इसको अगर मैं हाँ लेकर नहीं चलूँ वो 33 एंड 1/3 ना, तो बड़ा कंफ्यूजन वाला हो जाएगा सर। नहीं तो वो वही तो है ना सर, फिगर ऐसा देते हैं कि अगर हम वो फ्रैक्शन को पकड़ लें तो फिर आसान हो जाएगा सवाल। हाँ, आसान हो जाता है बस। हाँ जी। और अगर इसको आप 33 एंड 1/3 ही रखते हैं ना, 33 एंड 1/3, यानी इसको आप 100/3 रखेंगे तो ठीक है। अगर इसको आपने 33.3 ले लिया तो फिर आपको गड़बड़ करेगा। ये वो तो डेसिमल के बाद फिर वो चलता जाता है ना इसलिए। हाँ, तो 100/3% है ना ये। जब मैं इस परसेंट को अगर फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो 100 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आएगा? 1/3 आएगा। ऐसे 25% था तो उसको 100 से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/4 आएगा। 1/4 थोड़ा सा कैलकुलेशन आपके लिए इजी हो जाती है। तो सर इस क्वेश्चन के लिए एग्जाम में कितना समय देना चाहिए हमें? सर अगर आपकी प्रैक्टिस है तो 2 मिनट मैक्सिमम है, ओके और प्रैक्टिस नहीं है तो 5 मिनट लग जाएंगे। ठीक। और इस बार जब एग्जाम हुआ, वैसा सर्दी का मौसम हुआ, तो 7 मिनट भी लग सकते हैं। हाँ इस बार तो सर ऐसी हालत हो गई थी, हाथ ही नहीं चल रहा था हाँ, एग्जाम में। वही तो कह रहा मैंने हूँ ना, ऐसा तो कुछ भी हो सकता है। सर 23rd क्वेश्चन देखना है इस पीडीएफ को 1 मिनट में 23rd। जी